तो कोर्स जो है अपना वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जैसा बताया गया, और इसलिए पोलराइजर्स होने तो ज़रूरी हैं हाथ में। देखिए हमारे पास में कुछ ग्लास प्लेट्स हैं जिस पर ये करते हैं ना बायोलॉजी वाले, जो स्लाइड्स बोलते हैं, ग्लास स्लाइड्स। तो वो ग्लास स्लाइड्स हैं अपने पास में, और उन ग्लास स्लाइड्स को हम लोग पोलराइज़र से देखने की कोशिश करेंगे। कल बता रहे थे ना कि हमें वो शीट्स, छोटे छोटे शीट्स होते हैं जिससे हम पोलराइजेशन के काम करते हैं, तो वो शीट भी मिल जाते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाते हैं, वहीं से हम लोग आजकल ख़रीदते हैं। पहले थोड़ा कठिन था, अभी तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन हाँ महंगा होता है। एक समझिए A4 साइज़ का अगर पूरा शीट लेंगे तो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये का, 3 हज़ार रुपये का वो आएगा। फिर आप उसके पीसेस कर लीजिए, क्यों इतना बड़ा काफ़ी होता है, आपने दो चाहिए, हाँ इतना बड़ा काफ़ी होता है अपने कामों के लिए। आप एक A4 लीजिएगा तो उसमें कई सारे ऐसे निकल आएंगे। तो इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन कोर्स की शुरुआत जो है वो हम एक एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बहुत सारी थियोरी करनी पड़ेगी। हाँ, तो हम उसके बाद तब थियोरी के अंदर में उसमें जाएंगे और अच्छी खासी थियोरीज किया करेंगे। तो ये अपने पोलराइजर्स है ना, ये सब अपने पोलराइजर्स हैं कटे हुए। तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। हाँ ये रहा, ये देखो, ये अपना एक ग्लास स्लाइड है, और इसको हम इन पोलराइजर्स के बीच में रखते हैं। एक पोलराइज़र, उस पर एक ग्लास स्लाइड और उस पर दूसरा ग्लास स्लाइड। ठीक, कुछ दिख रहा है क्या? पता चल रहा है ग्लास स्लाइड कहाँ पर है? और ऐसे घुमा दूँ तो पता चल रहा है? अभी भी पता चल रहा है। इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है, ऐसे में और ऐसे में? क्या? ढूंढो तो जाने, फर्क ढूंढो। बीच में जब करते हैं तो एजेस कम विजिबल हैं, और जब इधर साइड 40 डिग्री पे लेके जाते हैं तो एजेस ज़्यादा। ओके, ग्लास स्लाइड नंबर 2, इसको भी इनके बीच में रखा हमने। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक साइड में कुछ ब्लैक लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको घुमाते, कलर चेंज, रेड ब्लू ब्लैक हो गया। जो पहले जो ब्लैक ब्लू जैसा था ये वाला, वो अब कुछ और हो गया, गोल्डन। कैसा दिख रहा है? कलर कैसा दिख रहा है? वो किनारे वाला, हाँ किनारे वाला कलर चेंज हो गया है, कलर चेंज। ये देखो, खाली किनारे वाले को देखना। ये देखो अभी किनारे वाला, और अभी देखो किनारे वाला। हाँ, अभी देखो किनारे, और अभी देखो किनारे, और बीच का जो मेन बल्क है उसको भी देखो। अभी देखो और अभी देखो, अभी देखो, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 कैसा दिख रहा है? और अब कैसा दिख रहा है? हाँ? अब कैसा दिख रहा है? और किनारे जो हैं, किनारे बाउंड्री भी पर यहाँ तो कोई कलर नहीं है, यहाँ भी कोई कलर नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को रखते हैं और एक खास एंगल बदलते हैं तब फिर कलर्स अपीयर होते हैं। कैसा लगा? घटना कैसी लगी? इंटरेस्टिंग है। समझना चाहेंगे ना कि कहाँ से कलर्स आ गए, क्या हो गया, घुमाने से क्या हो गया,
क्या नहीं हो गया? पोलराइज़र तो हम घुमा ही नहीं रहे थे, पोलराइजर्स तो हम घुमा ही नहीं रहे थे। लोग कहते हैं ना पोलराइज़र घुमाओ, पोलराइज़र तो मेरे फिक्स थे, स्लाइड घूम रही थी। और स्लाइड पर क्या था ये भी हम आपको बता दें, आप देख भी सकते हो, टेप लगा हुआ है। हाँ, ये वाला टेप, ये वाला जो टेप है सभी में एक 3 हमने दिखाए। एक जो था वो बिल्कुल खाली था, उस पर टेप नहीं लगा था, इस पर टेप नहीं लगा था, जो सबसे पहले दिखाया था। साइड में टेप लगा हुआ है? नहीं, पूरे के ऊपर साइड में से चूंकि थोड़ा बाहर निकल गया है तो आपको दिख रहा है, इस पूरे पे टेप चिपकाया हुआ है। साइड से दिख रहा था वो। हाँ, ये है ना, ये देखो, ये है, ये टेप है, निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये टेप है, ठीक है। ये ऐसे लगाया गया है, ये टेप ऐसे लगाया गया है, ओके। ये टेप जो है इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है। अब लगाने में कोना इधर निकल जाएगा, कोना उधर निकल जाएगा, वो अलग बात है। उस वाले में जितने छोटा सा कॉर्नर दिख रहा था उसमें वो फटा हुआ है टेप। नहीं, इससे बाहर था, इसके बाहर था। देखते क्या है। और तीसरा जो था हमारा वो ये था, ये जो अभी लास्ट में जो दिखा है वो ये है। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 लेयर हैं, एक टेप लगा के फिर उसके ऊपर एक और टेप लगा दिया, 2 लेयर्स हैं। ये फ़र्क है इनमें। आप आगे भी 3 लेयर का देख सकते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड बिहेवियर ऑफ द सेलो टेप इन लाइट। ये टेप भी बड़ी खास बात है। अगर सीधे सीधे पोलराइज़र है, सीधे सीधे शीशा है जो हमने सबसे पहले लिया था बिना टेप का, तो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो खासियत जो है सो टेप की भी है और खासियत पोलराइज़र की भी है, क्योंकि टेप तो हमने सेलो टेप लगा करके ले लिया, अब घुमा रहे हैं तो अभी तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो खूबी जो है सो लाइट की जो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी है उसकी भी है, और खूबी जो है वो लाइट के साथ टेप का जो हमारे इस टेप का इंटरेक्शन है उसकी भी है। तो इसको अगर समझना है गहराई से तो फिर बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब ये समझ आएगा। ठीक है, तैयार हैं? चलो, ये मैंने इसलिए बताया आपको, ये जो अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो सभी लोग शिक्षक हैं, सभी लोग शिक्षक हैं। तो कई शिक्षा जब हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो उस समय में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या उपाय होने चाहिए, वो मैं बीच बीच में शेयर करूँगा। जैसे अभी का मेरा शेयर ये है कि अभी हम कब मैक्सवेल इक्वेशन आपको हम लिख दें, मैक्सवेल इक्वेशन का हम हल करना शुरू कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना दें, वेव इक्वेशंस बना दें, ये वो कर दें, और बड़ी देर के बाद बताएं कि ओके देखो ये वेव है ना, इसलिए लाइट ऐसी है और वो वैसा है और वो वैसा है। तो इतने समय तक ये जो हमारा सारा कैलकुलेशंस, ये जो प्रेजेंटेशंस है हमारा, वो पर्पसलेस हो जाता है। क्यों भाई, क्यों इतना सारा हमें अलजेब्रा करा रहे हो, क्यों इतना सारा कैलकुलस करा रहे हो? तो एक जो उसका पर्पस है, हाँ, वो अगर आपने सामने पहले रख दिया, गोल अपने सामने आपने एक बना दिया कि हाँ देखो ये चीज़ करनी है, लेकिन अब ये करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके अपने टूल्स हैं, उनको सीखना पड़ेगा। तो फिर वो जिस समय टूल आप सिखा रहे होते हैं उस समय स्टूडेंट्स का एक अटेंशन, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, राइट? घर पे जाके भी वो फिर वो रिवाइज करेंगे, ध्यान है उनको कि अच्छा अंत में हमें पता चलेगा कि टेप का रंग क्यों बदला। तो कई बार ये सवाल लोग पूछते, क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये जो इतना बना रहे हो, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है और ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है और ये फलाना है, इतना सारा गणित क्यों कर रहे हो भाई? तो इसमें बहुत लोग लॉस्ट हो जाते हैं कि तो क्या है, अब एक ही पर्पस बच जाता है, परीक्षा में सवाल आएगा, परीक्षा में सवाल आएगा, पढ़ना ज़रूरी है, वही लिंक बच जाता है फिर उसको जोड़ने के लिए। तो ये चीज़ एक स्टाइल इस तरीके का मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले एक कुछ रोचक इवेंट कर दें, ताकि फिर वहाँ से हमेशा कनेक्शन बना रहे कि हाँ ठीक है।
ओके, तो ये जो पोलराइजेशन का धंधा है वो वेव्स का धंधा है। वेव्स पोलराइजेशन होती है। होता क्या है पोलराइजेशन, ये सब आएंगे बीच बीच के अंदर में। जब भी नया शब्द को इस्तेमाल करेंगे ना तो लोग थोड़ा चौंकेंगे कि पहले ये तो बताओ कि शब्द का मतलब क्या है। तो हम उसको डिले भी करते हैं, हम बताएंगे, लेकिन हम मेंशन करते हैं कि हम बताएंगे पोलराइजेशन क्या होता है, लेकिन एक कुछ होता है पोलराइजेशन, उसी का ये सारा धंधा है। और ये पोलराइजेशन जो होती है वो वेव्स में होती है। पोलराइजेशन जो होती है वो वेव्स में होती है। और वेव्स क्या होती है, अब ये समस्या आ गई, वेव्स क्या होती है। हाँ, और ये आसान समस्या नहीं है, ये बड़ी गंभीर समस्या है वेव्स का। क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर में वेव्स देखते तो हैं कहीं कहीं पे, पानी वानी में हम कहते हैं वेव्स, लेकिन वो वेव्स का करके हमारा परिचय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वेव प्रॉपर्टीज़ का परिचय नहीं होता है हमारा। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का खूब होता है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का खूब परिचय होता है जीवन के अंदर में, है ना। तो इसलिए वेव्स को बहुत ढंग से करने का ज़रूरत है। तो आप सब देखिए, शायद आपको एक ईमेल आई होगी अभी, 20 सेकंड का होगा, 10 सेकंड का, या पता नहीं 2 सेकंड का होगा वीडियो। तो कुछ चला क्या, कुछ चलता हुआ दिखा क्या, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कुछ चल रहा था। ओके, तो लेफ्ट टू राइट, कॉल इट एक्स डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट एक्स डायरेक्शन, इसको मैंने एक्स डायरेक्शन बोला। तो कुछ एक्स डायरेक्शन में चल रहा था। अब एनर्जी वनर्जी मत बोलना, मुझे पता नहीं क्या होती है, मुझे जो दिख रहा है वही दिख रहा है। क्या चला, पल्स दिए सर, वो मतलब वही ट्रैवल कर रहा है। पल्स चला, पल्स क्या होती है, मतलब एक झटका जो हम लोग दे रहे हैं वही ट्रैवल कर रहा है। झटका ट्रैवल कर रहा है। आपने सर एक हैंड पे डिस्टर्ब किया, एक एंड पे डिस्टर्ब किया, तो जुड़े हुए थे तो आगे वाले जुड़े हुए थे तो आगे वाले को हिला दिया। हिला दिया। तो चला क्या, चला क्या, एक्स डायरेक्शन में चला, इतना स्पेसिफिक बोल रहे हैं आप। स्पीड भी बता सकते हो, डिस्टेंस भी नाप सकते हो, और इस किनारे से शुरू होकर के उस किनारे तक जाने में कितना समय लगा स्टॉप वॉच से नाप सकते हो, उस डिस्टेंस को नाप सकते हो। तो वेलोसिटी क्वांटिटेटिवली नंबर्स में आप बता सकते हो, इतने स्पीड से चल रहा है। क्या चल रहा है, तो वेव चल रही है। तो वेव भी तो जानना चाह रहे हैं कि वेव कहते किसको है। जो आपने सर डिस्टरबेंस क्रिएट किया वहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो यानी केवल जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही नहीं, भाववाचक संज्ञाएं भी चला करती हैं। भाई झटका क्या है, झटका तो कोई वस्तु नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं चलता हूँ तो हाँ एक व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति मैं, मेरा नाम, मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो भी चला करती हैं। तो कुछ तो चल रहा है, चलता हुआ तो दिख रहा है। तो हम वेव्स का जब शुरू में इंट्रोडक्शन करते हैं तो ये एक बड़ी उलझी हुई सी चीज़ है, डिस्टरबेंस का चलना, डिस्टरबेंस का होना तो समझ आता है। आज हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन मैं नहीं चलूँगा, मेरा डिस्टरबेंस चलेगा, वो थोड़ा समझने में समय लगेगा, है तो समझने में थोड़ा समय लगेगा। तो क्या चलता है उस पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसको लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में जब वेव का चैप्टर शुरू होता है तो एक उदाहरण दिया गया है। बहुत सारे खड़ा है। हाँ, सिनेमा घर का टिकट खरीदने के लिए आजकल तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है ना। हाँ, तो फिर वो कहता है अरे काय धक्का दे रहे हो, तो वो कहले मैं थोड़ी दे रहा हूँ, मेरे पीछे वाला दे रहा है, वो मेरे पीछे वाला दे रहा है। तो भाई धक्का वहाँ से शुरू हुआ और धक्का यहाँ तक पहुँच गया, तो धक्का चल गया। लोग सारे के सारे खड़े हैं लेकिन धक्का चल रहा है।
हाँ इसको बोला, वो उसको बोला, वो उसको बोला। हाँ हाँ, बात भी चली। तो बात चल रही है, अफवाह उड़ रही है। क्या उड़ रही है? अफवाह उड़ रही है। यहाँ कुछ रूमर हुआ, फिर वो वही चीज़ यहाँ हुई, वही चीज़। तो यानी अब इसको एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रिलेटिविटी आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी ही। कोई भी चीज़ जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं चलती है ना, ऐसा बोलते हैं ना। अब मेरे पास टॉर्च है मान लो, ठीक है, टॉर्च है और उसको हम घुमाते हैं, बहुत आराम से घुमा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 चक्कर। कितना आराम से घुमा रहे हैं, 1 सेकंड में 1 चक्कर, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये लाइट पड़ कहाँ रही है, तो पड़ रही है जाकर चंद्रमा पे, यहाँ वहाँ जाकर के पड़ रही है। तो 1 चक्कर अगर हमने ऐसा लगाया और ये मान लो 45 डिग्रीज का एंगल है, तो वहाँ पर जो उसका रेडियस बनेगा सर्कल का, वो कितना बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ऑलरेडी जो चंद्रमा की दूरी है डायरेक्ट, वही एक लाइट सेकंड से ज़्यादा है ना, 3 लाख। साइन कंपोनेंट नहीं, वो तो डायरेक्ट है, उसका कंपोनेंट नहीं, वो डायगोनल कह रहा हूँ मैं, उसका मैं रेडियस जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पे रेडियस जानना चाह रहा हूँ मैं। तो अगर ये डिस्टेंस मेरा अर्थ से ये मून मान लो है, मून का सरफेस है, अर्थ और भी बड़ी है, यहाँ से हम कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस, ये मान लो हमारा है, एक बार को मान लो कितना होता है, 3 लाख है ना, इतने मीटर्स, किलोमीटर्स इतना है। मेरा टॉर्च यहाँ से 45 डिग्री पे है या 10 डिग्री पे है, जितने पर भी है वो, तो ये तो और बड़ा हुआ ना, ये तो हाइपोटेन्यूस बन गया। यही तो रेडियस हो जाएगा ना उसका, जिस सर्कल पे वो स्पॉट चलेगा ऐसे ऐसे। हम यहाँ से ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा? ये देखो ये है ना। अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लिया और हम इसको यूं घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ घुमा रहा हूँ, वो वहाँ पे एक सर्कल के ऊपर, बड़े से सर्कल के ऊपर चल रहा है, और ये दीवार जितनी दूर होगी वो सर्कल उतना ही बड़ा होगा। तो दीवार को हम खूब दूर ले जाएं, सर्कल और बड़ा, रेडियस और बड़ा, तो 6 लाख किलोमीटर कर दिया हमने रेडियस, ठीक है। आउटर स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितनी दूर आप चाहो उतनी दूर, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स तक तो अपने गैलेक्सीज स्टार्स होते ही होते हैं। तो फर्ज करो कि हमने वहाँ पर यूं उसको चलाया और वो जो रेडियस कर दिया, और वो रेडियस हो गया 6 लाख किलोमीटर। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में 1 चक्कर मार रहे हैं। कितना आसान है 1 सेकंड में 1 चक्कर देना, कोई मुश्किल काम है क्या? तो 1 सेकंड में वो बंदा 1 सर्कल पूरा कर रहा है। 6 लाख किलोमीटर की तो उसकी रेडियस है। 2πr कितना हो गया? 36 लाख किलोमीटर। कितनी देर में चक्कर पूरा हुआ? लाइट की स्पीड से ज़्यादा से चल रहा है कि कम से चल रहा है? तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा से कैसे चल रहा है? और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कोई इंजीनियरिंग भी नहीं करनी पड़ी। लगा, लेकिन वहां पर जो स्पॉट है, एक बार लाइट पहुंच चुकी है, स्पॉट है, लगातार लाइट पहुंच रही है, स्पॉट जो हमें दिख रहा है चलता हुआ, वो तो 36 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल रहा है ना। आइंस्टीन की आत्मा का 1 सेकंड और हमारा 1 सेकंड हम एक ही फ्रेम में, हम फ्रेम नहीं बदल रहे। हम ऐसा थोड़ी करें कि वो वाला जिस पे हम चला रहे हैं वो मूव कर रहा था बड़े स्पीड से, उनका टाइम अलग था, मेरा टाइम अलग था। हम तो एक ही फ्रेम में काम कर रहे हैं। हम तो अपने फ्रेम से सब चीज़ देख रहे हैं। हम ही तो देख रहे हैं, ये सारा कैलकुलेशन मेरे ही फ्रेम से तो है। हम जो यहाँ से लाइट का डिस्टर्बेंस भेजेंगे वो तो 6 लाख पहुँचने में 2 सेकंड लग गया, लगने दो, कोई बात नहीं है। उतने दो, तो हम ठीक है, सब हो गया। 4 सेकंड का डिले है, सुनो, 4 सेकंड का डिले है, कोई बात नहीं। पूरी मूवी अगर 4 सेकंड डिले से हमें मिल रही है, आप जब वो हॉटस्टार के ऊपर क्रिकेट का मैच देखते हो बिना उसका प्रीमियम पे किए हुए,
तो रियल टाइम में नहीं दिखाता वो, 1 से 2 बार बाद में आता है। 1-2 ओवर का डिले होता है। तो क्या आपको मैथ समझ नहीं आता है? सर एक सेकंड, जब यहाँ पर ऐसे घुमाया तो जरूरी है जो वहाँ पर घूम जाता है उसी टाइम? जैसे आप नहीं, उसी टाइम नहीं, डिले है, मान लिया डिले 50 सेकंड बाद घूमेगा, उससे मुझे क्या मतलब है? वहां पे जो चल रहा है उसकी स्पीड में देख, मैं जानना चाह एक रहा बार हूं। पहुंच गया फिर तो दिख ही रहा है। अच्छा चलो, वहीं पर एक आदमी है, उस प्लैनेट पर भी एक आदमी है। जब मैं ही उसको सिग्नल भेज रहा हूं उस आदमी को कि मैं आ गया हूं और अपना कुछ कर रहा हूं, तो वो तो वहीं का वहीं देख रहा है ना, उसको तो डिले भी नहीं है। मैं ये कर ये स्पोर्ट तो भले घूम गया, लेकिन वहाँ का स्पोर्ट घूमता होता। घूमेगा ही, अभी घूम रहा है कि नहीं? देखो अभी घुमा था कि नहीं, घुमा था कि नहीं अभी? ये देखो ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? हाँ देखो, अच्छा यहां से वहां जाने में कुछ डिले है, ठीक है, लेकिन उतना ही डिले तो यहां जाने में भी है, उतना ही डिले तो यहां जाने में भी है, उतना ही डिले तो यहां जाने में भी है। तो यहां से यहां जाने में तो जो टाइम लगा है, स्पॉट को पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा है, मेरे हाथ को घुमाने में उतना ही टाइम लगा है ना। डिले है, जिस समय मेरा हाथ अपने टॉप पर था उस समय में वो अपने टॉप पर नहीं था, मेरा हाथ जिस समय बॉटम पर आया उस समय वो अपने बॉटम पर नहीं था। डिले है, मानते हैं डिले है, जाने में समय लग रहा है, लेकिन वहां पर जो दिखेगा, लेकिन वहां पर जो वहां पे भी 1 ही सेकंड में वो एक ही सेकंड में उसको चक्कर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डिले बराबर है। लगाना पड़ेगा, लेकिन सच में लगा रहा हूं। अरे तो अब हाँ, वो आप ना आइंस्टीन आइंस्टीन के प्रति जो आपकी भक्ति है वो आपको ये सब सोचने में मजबूर कर रही है कि वहां कुछ और हो रहा होगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं पूछता हूं, इतना हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पे? चल क्या रहा है? 36,000 किलोमीटर 1 सेकंड में कौन चला? स्पॉट चला। स्पॉट क्या होता है? जो लाइट का स्पोर्ट। फ्लाइट तो सर यही जो हमने डिस्कशन क्रिएट किया वही तो था वो। क्या चला? स्पॉट चला मतलब क्या चला? क्या गया? स्पॉट यहां से उठ के वहां पहुंच गया, तो यहां से उठ के वहां क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं चला। स्पॉट का मतलब है कि वहां पर जो उस प्लैनेट के, उस चट्टान के, उस सॉइल के जो वहां पे पार्टिकल्स थे, उस पर लाइट पहुंची, वो चमका, वहां से लाइट हट गई, उसने चमकना बंद कर दिया, कुछ भी चला नहीं है, सर्किल पे कुछ भी चला नहीं है। जो मिट्टी के जो कण यहाँ थे वो यहीं हैं, जो कण यहाँ थे वो यहीं हैं, कुछ भी यहाँ से वहाँ नहीं गया है। लाइट भी यहाँ से वहाँ नहीं गई है, याद रखिए, लाइट भी यहाँ से वहाँ नहीं गई है, लाइट भी सर्कल पे नहीं चल रही है। जी दूसरा लाइट रहेगा। ये तो लाइट तो ऐसे चल रही है, दूसरा लाइट हाँ पहले ऐसे चली थी, दूसरी थोड़ी देर बाद जो दूसरी लाइट यहाँ से निकली वो ऐसे गई, फिर तीसरी लाइट गई वो ऐसे गई, चौथी लाइट वो ऐसे गई, वहां पे लाइट भी नहीं चल रही है। हाँ, अलग अलग फोटॉन्स। क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन चलता हुआ दिख रहा है। अलग अलग दिख रहा है। अभी इसी दीवार पे कर लो ना, इसी दीवार पे कर लो, छोड़ दो रिलेटिविटी, इसी दीवार पे पूछो क्या चला? कुछ नहीं चल रहा है वहाँ पे। कुछ नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये प्रकाशित हुआ था और फिर बुत गया, ये प्रकाशित हुआ और ये यहां बुत गया। इससे कोई बहस नहीं है, यहां से यहां कुछ चल करके नहीं आया है, ना लाइट चल करके आई है, ना पार्टिकल्स चल करके आए हैं, ना उसका सीमेंट चल के आया है, ना उसका मोरंग चल के आया है, कुछ भी चल के नहीं आया। तो इसलिए आइंस्टीन का जो सिद्धांत है रिलेटिविटी का, कि कोई भी वस्तु उतने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के से अधिक स्पीड से नहीं चल सकती है, उसका कोई खंडन नहीं हुआ है। सर उसका भ्रम तो नहीं है। उसका कि वो भ्रम हो रहा है केवल हमें लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है बड़ी हाई स्पीड, सी से भी ज़्यादा स्पीड से, लेकिन वो हमारा भ्रम है, कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन घटनाएं दोहराई जा रही हैं,
जो घटना यहां अभी हुई है वैसी ही घटना यहां अब हो रही है, वैसी ही घटना यहां अब हो रही है, वैसी ही घटना यहां अब हो रही है। और उसमें टाइम का एक फिक्स्ड वो संबंध है कि यहाँ की घटना होने से और फिर यहाँ की घटना होने तक में कितना समय लगा, उतना ही फिर आगे भी लग रहा है, उतना ही आगे भी लग रहा है। तो लग रहा है कि हाँ सब कुछ यूनिफॉर्म एक खास स्पीड से चल रहा है। ओके, तो घटनाओं की पुनरावृत्ति, जो घटना अभी यहां हो रही है वैसी ही घटना, वही घटना तो नहीं कह सकते, वो तो घटना हो गई, वैसी ही घटना यहां थोड़ी देर बाद होगी, वैसी ही घटना यहां थोड़ी देर बाद होगी, वैसी ही घटना यहां थोड़ी देर बाद होगी। ऐसे करके अगर घटनाओं का कुछ क्रम हो रहा हो तब उसको हम लोग तरंग कहते हैं।